एग्जाम्पल नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट चार पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह होगी। तो एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन दोनों प्लेट के दरमियान किसी भी पॉइंट पर रखें तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मोशन शुरू करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। इसी तरह बिल्कुल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास अपोजिट चार पैरेलल प्लेट में इसी तरह होते हैं कि ए लाइन पॉजिटिव प्लेट से शुरू होते हैं और नेगेटिव प्लेट पर ख़त्म होते हैं। ये बेसिकली वो पाथ है जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करती है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मिसाल पर तौर इस पॉइंट पर अगर हम डायरेक्शन को देखें तो ये कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट है। अब स्टूडेंट्स इस पैटर्न को थोड़ा सा देखें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर में बिल्कुल यूनिफॉर्म है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट आगे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में क्या है, सिमेट्रिकल है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जिसकी वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है। इस पॉइंट को आप किसी भी जगह पर इस सेंटर में लें, इन दोनों प्लेट्स के दरम्यान फील्ड की वैल्यू सेम होती है, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मगर साइड पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम थोड़ा सा देखें तो ये लाइन हमारे पास सेंटर में बिल्कुल तो स्ट्रेट है, जो इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। मगर साइड पर ये लाइन थोड़े से कर्व बन गए हैं। इसी तरह अगर इस लाइन को हम भी ड्रा कर ले तो ये भी थोड़ा सा कर्व बन गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ साइड पर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बनता जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक हमारे पास फ्लैट की प्रॉपर्टी है कि इस तरह करती है कि साइड पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है और सेंटर पर क्या होती है, यूनिफॉर्म पैदा करती है। इस लाइन की पैटर्न, इसको हम कहते हैं बल्जिंग आउट। किताब में एक वर्ड है, फिर आप कंफ्यूज ना हो। बल्जिंग आउट का मतलब ये है कि लाइन थोड़े से कर्व बन गए हैं। और स्टूडेंट्स इस इफेक्ट को हम कहते हैं कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या है, यूनिफॉर्म है और साइड पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो इस इफेक्ट, द इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स ये आपकी ज़हन में होनी चाहिए, फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है, इन सिंपल वर्ड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर यूनिफॉर्म हो और साइड पर नॉन यूनिफॉर्म हो तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स इस फ्रिंजिंग इफेक्ट को हम मिनिमाइज किस तरह करेंगे, मतलब इस फील्ड को हम किस तरह यूनिफॉर्म बनाएंगे। तो हमारे पास दो तरह के प्लेट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है फाइनाइट प्लेट। तो फाइनाइट प्लेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फाइनाइट प्लेट वो प्लेट होते हैं कि अगर हमारे पास प्लेट्स का लेंथ, एक हमारे पास लेंथ है प्लेट का और एक हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। अगर ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम हो तो इसी तरह के प्लेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट प्लेट और उसी प्लेट्स में फ्रिंजिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगी, फ्रिंजिंग इफेक्ट मैक्सिमम, फ्रिंजिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारे पास होता है इनफाइनाइट प्लेट, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स या इनफाइनाइट प्लेट्स वो प्लेट होती है जिसमें लेंथ ऑफ द प्लेट्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन देयर सेपरेशन। तो इस तरह के प्लेट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट और इसी प्लेट में हमारे पास मिनिमम फ्रिंजिंग इफेक्ट होती है, फ्रिंजिंग इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये अपनी ज़हन में रखें कि फ्रिंजिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम इनफाइनाइट प्लेट्स लेंगे, और जो फाइनाइट प्लेट्स होते हैं उसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इस सिस्टम को देखते हुए भी हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें निकालते हैं। नंबर फर्स्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। अगर इसी पॉइंट पर हम ई की वैल्यू को चेक कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो भी हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। कूलम फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास इस पॉजिटिव डिस्चार्ज के ऊपर पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। पहली बात तो हमारे पास ये वाला हो गया। दूसरी बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ ई एंड द डायरेक्शन ऑफ एफ इज आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। दोनों को एक पॉइंट में लिखता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ ई इज आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। और स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। मगर इसकी वैल्यू हम इस तरह कहते हैं कि हर पॉइंट पर सेम होती है, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, मगर फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास इन दोनों के समेशन के बराबर होगी, मगर हर पॉइंट पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें देगा। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू तो हमारे पास इसके बराबर होगी, मगर जिस तरह हमने बताया कि सेंटर पर इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर सेम होगी और साइड पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अगर इस पॉइंट को हम सिंपली इसी तरह लिखें कि जो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होती है वो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होती है, वो वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट इसी तरह है। इसकी तरफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, तो नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस ऑफ मेटल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to the surface of metal ठीक है। अब किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कंडक्टर लेते हैं और स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इसकी सरफेस के करीब ले आऊं तो ड्यू टू द कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस मेटल की सरफेस पर आएंगे। ठीक है, और सरफेस पर आने के बाद
ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी इसी तरह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ए लाइन जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ए लाइन हर पॉइंट पर, मिसाल पर तौर इस पॉइंट पर अगर देखें तो ये 90 की डिग्री बनाती है, 90 एंगल बनाती है, ए भी 90 बनाती है। हर पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है तो ये 90 की डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस कंडक्टर। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस कंडक्टर। किस तरह, मैं दोबारा उस एग्जांपल को लेता हूँ कि ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ और नीचे एक नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट, कंडक्टर रखने से पहले इन लाइन पॉजिटिव से शुरू होते थे और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती थी। जब इस कंडक्टर को मैं दरमियान में रखता हूँ तो कूलम अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस मेटल सरफेस पर आते हैं और इसी तरह जितने भी पॉजिटिव है वो हमारे पास नीचे जाते हैं। तो इसकी लाइन जो पहले नेगेटिव की तरफ जाती थी अब वो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ख़त्म होती है। इसी तरह ए लाइन कंप्लीटली यहाँ पर क्या होती है, टर्मिनेट होती है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो लाइन जो पहले पॉजिटिव से शुरू होती थी और नेगेटिव पर ख़त्म होती थी अब वो लाइन मेटल की सरफेस पर ख़त्म होती है और इन दोनों चार्जेस के दरमियान लाइंस बिल्कुल ख़त्म होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन ख़त्म होने की वजह से इसके दरमियान कूलम फोर्स की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी हमारे पास क्या हो गया, वेनिश हो गया, क्योंकि अब मेटल इलेक्ट्रॉन के साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस कंडक्टर। तो ये लाइन इस चार्ज से इस चार्ज तक कभी भी नहीं पहुंचेगी क्योंकि यहाँ पर ही क्या होती है, ख़त्म होती है। और इसका वजह भी ये है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटर रखें तो कूलम फोर्स डिक्रीज होती है, मगर जब कंडक्टर रखते हैं तो कूलम फोर्स बिल्कुल 0 के बराबर होती है। तो इसका एक रीज़न तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर की सरफेस को क्रॉस नहीं करता है और दूसरा रीज़न ये भी है कि आपको स्टूडेंट्स पता है कि कंडक्टर की परमिटिविटी हमारे पास इनफाइनाइट होती है। तो अगर हम इस इक्वेशंस को देखें अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ तो ये बन जाएगा, अगर इसी तरह लिखे Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 तो इसकी परमिटिविटी इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर लें R²। तो किसी भी चीज़ को आप इन्फिनिटी पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हम 0 के बराबर आता है। तो दो आंसर हम दे सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी है और दूसरा ये है कि लाइन यहाँ पर क्या करते हैं, स्टॉप होते हैं, इसलिए हमारे पास कूलम फोर्स भी 0 के बराबर होती है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंडेड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी contracted or expanded। ठीक है, अब किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं दो चार्जेस को यहाँ पर लेता हूँ इसी तरह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। ठीक है, मगर जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को मैं इंक्रीज करता हूँ इसी तरह, तो लाइन की लेंथ को देखें उसके साथ लाइन का लेंथ भी इंक्रीज होती है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लेंथ कम होती है, मतलब कंट्रैक्ट होता है। अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो इसके दरमियान लेंथ ज़्यादा होती है। तो इस लाइन को हम कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है द म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और फिर इसकी ये 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। थैंक यू।